आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। जी, ये 1969 की बात है। स्मोकी माउंटेन्स के वो घने जंगलात, वहाँ कुछ बहुत अजीब हुआ था। वाकया फादर्स डे का है। मार्टिन खानदान वो अपनी सालाना कैंपिंग ट्रिप पर थे स्पेंस फील्ड में। हाँ, 6 साला डेनिस मार्टिन भी साथ था, अपने भाई, वालिद और दादा के साथ। मतलब फैमिली ट्रिप थी एक मानूस जगह पर। पहली रात तो बिल्कुल ठीक गुजरी। जी, अगले दिन पास वाले कैंप से कुछ और बच्चे भी आ गए और सबने मिलकर आंख मुचोली खेलना शुरू कर दिया। हाँ, यहीं से मामला थोड़ा अजीब होना शुरू होता है। कहते हैं कि डेनिस के वालिद ने खुद उसे देखा था एक बड़े झाड़ी जैसे दरख्त के पीछे छुपते हुए। बिल्कुल, अपनी आंखों से देखा। फिर जब खेल खत्म हुआ, सब बच्चों को बुलाया गया तो सब वापस आ गए सिवाय डेनिस के। वालिद को पहले तो ज्यादा फिक्र नहीं हुई, उन्हें लला पपाया कहाँ छुपा है। जाहिर है उन्होंने खुद जो देखा था वो सीधा उसी दरख्त की तरफ गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो जैसे पलक झपकते में गायब हो गया था वहीं से। उफ, ये तो बहुत ही अजीब बात है। वालिद की नजरों के सामने से। वालिद का तो बुरा हाल हो गया होगा। वो फौरन जंगल में भागे, एपलाचियन ट्रेल पर। मीलों तक उसका नाम पुकारते रहे। तकरीबन 2 मील तक भागते गए वो। जी, बाकी घर वालों ने भी फौरन आसपास देखा, ये सोचकर कि यहीं कहीं होगा। लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं। इतनी जल्दी तलाश शुरू करने के बावजूद ये बात ही बहुत पुरअसरार है। उसके बाद जो तलाश शुरू हुई वो तो खैर पार्क की तारीख की सबसे बड़ी सर्च पार्टी थी। 1500 लोग। आप सोचे जरा, आर्मी के ग्रीन बेरेट्स तक को बुलाना पड़ा। ग्रीन बेरेट्स? मतलब ये मामला बहुत संजीदा लिया गया था। बिल्कुल, उन्हें अंदाजा था कि इलाका कितना मुश्किल है। 60 मुरब्बा मील का इलाका छान मारा गया। 60 मुरब्बा मील जंगल, और नतीजा सिफर। कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं। कोई कपड़ा, कोई जूता नहीं, कोई निशान तक नहीं, जैसे वो बच्चा कभी वहां था ही नहीं। ये तो नाकाबिले यकीन है। कई साल गुजर गए। फिर डेविड पॉलिडस नामी एक मौकिट है, वो मिसिंग 411 पर काम करते हैं। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। वो कौमी पार्कों में होने वाली अजीब गुमशुदगियों पर तहकीक करते हैं। जी, तो उन्होंने इस केस के सिलसिले में कुछ और खानदानों से बात की जो उस वक्त वहां मौजूद थे। उनमें एक की फैमिली भी थी। अच्छा, की फैमिली? वो भी वहीं थे? वो उस दिन डेनिस के गायब होने के कुछ देर बाद पार्क में ही थोड़ा फासले पर थे। एक जगह गए थे जहां अक्सर रीछ नजर आते हैं। तो वहां उनके एक बच्चे को एक चीख सुनाई दी, बहुत तेज। चीख? किसकी? ये वाजे नहीं, बस एक तेज चीख। जब उन्होंने आवाज की सिमत में देखा, पहाड़ की ढलान पर दरख्तों के बीच। क्या देखा उन्होंने? एक बहुत ही अजीब मखलूक। की फैमिली ने इसे बेयरमैन जैसा बताया। बेयरमैन मतलब दिखने में रीछ जैसा, लेकिन वो 2 टांगों पर भाग रहा था, इंसानों की तरह, दरख्तों से बचता हुआ। 2 टांगों पर? रीछ तो ऐसे नहीं भागते। बिल्कुल। की फैमिली के वालिद ने यही कहा कि उसकी हरकतें रीछ जैसी नहीं, इंसानों जैसी थीं। और उसके कंधे पर क्या? कुछ था जो एक बच्चे जैसा लग रहा था, एक छोटा जिस्म। अरे बाप रे, ये कब देखा उन्होंने? ये डेनिस के गायब होने के तकरीबन 1 घंटे बाद की बात है, और उसी इलाके में। 1 घंटे बाद उसी इलाके में एक बेयरमैन जिसके कंधे पर बच्चा नुमा कोई चीज? जी, ये वक्त और जगह का ताल्लुक बहुत अहम है। क्या की फैमिली ने ये बात पुलिस या सर्च टीम को बताई थी? उन्होंने बताई थी, लेकिन उस वक्त उनकी बात को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया गया। शायद वो इतनी अजीब थी कि किसी ने यकीन नहीं किया। शायद। तो आज तक इतने सालों बाद भी हम वहीं खड़े हैं। कोई नहीं जानता डेनिस मार्टिन के साथ असल में क्या हुआ। वो बस गायब हो गया। कोई सुराग नहीं, कोई जवाब नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उस दरख्त के पीछे उन चंद लम्हों में आखिर हुआ क्या था? और क्या की फैमिली ने जो देखा उसका डेनिस की गुमशुदगी से कोई ताल्लुक था? वो बेयरमैन आखिर था कौन? वैसे ही मजीद दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल विस्पर्स ऑफ खौफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खौफनाक कहानियों तक के लिए खुदा हाफिज।